कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय हिंदी पाठ 3 बिहारी कवि। दोहा संख्या 5 का शेष भाग। व्याख्या बच रही थी 5वीं दोहे की। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगे हुए इस मन का व्यवहार बड़ा विचित्र है। ये जितना श्याम रंग में डूबता है उतना ही उज्ज्वल होता चला जाता है। विशेष चित्त अनुरागी अर्थात रंगे जाने का इच्छुक है, प्रेमी है। इसके व्यवहार की विविधता ये है कि जितना श्याम रंग में डूबता है ये उतना ही काला होने की बजाय उजला होता जाता है। दूसरा कवि का मत है कि मन को प्रेम में डुबोना है तो सांसारिक वस्तुओं में नहीं, श्याम श्री कृष्ण के रंग में डुबाओ, इसी में कल्याण निहित है। तीसरा पॉइंट है, ज्यों ज्यों उज्ज्वल होय में विरोधाभास अलंकार तथा श्याम रंग में श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा पॉइंट, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। छठा दोहा है, भजन कयो ताते भजो भजोन एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गवार। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि बिहारी ने श्लेष का प्रयोग करते हुए अपना अलंकार, प्रेम और भक्ति चमत्कार प्रस्तुत किया है। व्याख्या, कवि बिहारी अपने मन अथवा भगवान के भजन से विमुख गंवार लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे नादान, हमने तुमसे जिसका भजन करने या अपनाने को कहा था उस प्रभु स्मरण से तो तू दूर भागता रहा है। तूने अपने जीवन में एक बार भी उस प्रभु का भजन नहीं किया और जिन सांसारिक विषयों से दूर भागने को कहा था तूने उन्हीं का सेवन किया, उन्हीं में डूबा रहा, फिर तेरा उद्धार कैसे हो सकता है। विशेष पॉइंट, प्रभु के स्मरण से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। इस सहज संदेश को कवि बिहारी ने यमक के चमत्कार में सजाकर अलंकार प्रेमियों को आनंदित किया है। दूसरा, कवि के अनुसार सांसारिक सुख भोगों में आनंद खोजने वाले और ईश्वर के भजन से विमुख लोगों को गंवार माना गया है। तीसरा, कवि बिहारी की भाषा शैली के खिलवाड़ का ये दोहा अच्छा उदाहरण है। चौथा है, भजन तथा भजो शब्द में यमक अलंकार है। भज न अर्थ होता है स्मरण करना, दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार भजो भी भागा और भजन करना या अपनाया जाना अर्थों में
प्रयुक्त हुआ है, अतः यमक अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग तथा ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है। सातवां दोहा है, अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तुन के संग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से सत्संग की महिमा दिखाई है तथा राज दरबारों में व्याप्त गुटबंदियाँ और चुगली की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। व्याख्या। सामान्य अर्थ में, पहले अर्थ में कानों में पहने जाने वाले आभूषण तरोना को संबोधित करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि अरे तरोना, तू एक ही रंग स्वर्ण रंग में रहने के कारण आज तक तू कोई प्रगति नहीं कर पाया। आज तक तू कानों में ही पहना जा रहा है, जबकि मोतियों को साथ में लेने के कारण बेसर नाक का आभूषण ने व्यक्ति के सम्मान की प्रतीक नाक पर स्थान प्राप्त कर लिया है। दूसरा इसका अर्थ श्लेष अर्थ में, हे एकनिष्ठ भाव से वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, तो अभी तक अपना उद्धार नहीं कर पाया, जबकि मुक्त पुरुषों की संगति करके सामान्य जन भी स्वर्ग के भागी हो गए। तीसरा एक अन्य अर्थ में कवि राज दरबारों में चलने वाले कुटिल व्यवहारों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अरे निरंतर राजा के कान भरने वाले, तेरी अभी तक दरबार में कोई उन्नति नहीं हो पाई। दरबार में जबकि निष्पक्ष लोगों का संग करने वाले राजा की नाक बन गई। विशेष कवि की अलंकार प्रियता और चमत्कार प्रदर्शन की लालसा इस दोहे में प्रत्यक्ष हो रही है। दूसरा, राज्य सभाओं की संस्कृति का कवि ने निकट से निरीक्षण किया था, अतः उसके उपयुक्त वचन बड़े सटीक बन पड़े हैं। तीसरा श्लेष अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा है दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है और पांचवा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।